नमस्कार, मैं अमित शुक्ला हार्वेल एजुट की तरफ से आज एक बार पुनः आपसे रूबरू हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में माइक्रो इरिगेशन के बारे में बात किया था, एक जनरल ओवरव्यू दिया था। आज मैं बात करना चाहता हूँ ड्रिप इरिगेशन के बारे में, स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। इनफैक्ट इरिगेशन क्या होता है इसको हम बताना चाहेंगे। इरिगेशन किसी भी तरह का आर्टिफिशियल एप्लीकेशन हम यदि प्लांट को देते हैं अदर देन नेचुरल रेन, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन के कई मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन कई तरह से हो सकता है। फरो इरिगेशन हो सकता है, बॉर्डर इरिगेशन हो सकता है, चेक बेसिन इरिगेशन हो सकता है। दूसरा जिसको कि हम माइक्रो इरिगेशन कहते हैं, उसमें भी बहुत सारे सिस्टम्स संभव हैं, लेकिन मैं केवल ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि फ्लड इरिगेशन में ऐसा क्या है या ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से हमें नई टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। फ्लड इरिगेशन अनडाउटेडली एक बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है किसी भी प्लांट को इरिगेट करने के लिए, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इसमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर किसी प्लांट को 100 लीटर पानी देना है, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम 100 लीटर के बाद हम सिस्टम को बंद कर सकें, और इसीलिए हमें दूसरी पद्धतियों की आवश्यकता होती है जिससे कि हम पानी की मात्रा को कंट्रोल कर सकें। इसी कारण से जो नई टेक्निक्स विकसित हुई हैं उसमें से सबसे पहले आती है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिंपल है, पाइपों का नेटवर्क है, एक नोजल है और पानी एक प्रेशर से उन पाइपों से आ रहा है और चारों तरफ पानी का छिड़काव होता है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें लैंड को लेवल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी की सेविंग होती ही होती है। हम कहीं ज्यादा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पानी का कर पाते हैं, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में बहुत संभव है कि जहां पर शुरुआत का जो पोर्शन है वहां पर ज्यादा पानी रहेगा, लास्ट आते आते पानी कम मात्रा में पहुंचेगा। लेकिन चूंकि इसमें एक प्रेशराइज्ड नेटवर्क बना हुआ है, इसलिए हमें काफी अधिक मात्रा में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। हमें लेबर सेविंग भी होती है। जब फ्लड की हम बात करते हैं तो फ्लड में जो लेबर लगती है उसको यदि मैं कंपेयर करता हूं स्प्रिंकलर में, तो स्प्रिंकलर में काफी कम मात्रा में हमें लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। अब मैं बात करता हूं ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन को भी कई तरह से डिफाइन किया गया है, लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिनेशन अगर मैं कहूं, जब जितना और जहां पर हमें पानी चाहिए यदि मैं दे सकूं, तो वो हमारे ड्रिप इरिगेशन की एक रियल डेफिनेशन है। अगर मैं ड्रिप इरिगेशन के एडवांटेजेस की बात करूं, तो ड्रिप इरिगेशन में वो सारे एडवांटेज हैं जो हम अभी स्प्रिंकलर के बारे में बता रहे थे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा एडवांटेज है ड्रिप इरिगेशन में। मतलब जो सारे एडवांटेज हमें स्प्रिंकलर में मिल रहे हैं वो हमें सारे एडवांटेज ड्रिप में भी मिलेंगे। इन एडिशन हमें कुछ और भी एडिशनल मिलेगा, और वो क्या है? अगर विंड चल रही है, अगर हवा बह रही है, तो स्प्रिंकलर का जब हम इरिगेशन सिस्टम से इरिगेशन देते हैं उस समय उसकी यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जबकि ड्रिप इरिगेशन में वायु के प्रभाव का कोई भी असर
यूनिफॉर्मिटी पर नहीं पड़ता है। यदि मैं स्प्रिंकलर्स को देखता हूं तो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है और नंबर ऑफ टाइम्स ह्यूमिडिटी से डिजीजेस आती हैं, जबकि ड्रिप इरिगेशन में चूंकि हमारी ह्यूमिडिटी इंक्रीज नहीं होती है इसलिए डिजीजेस का आने की संभावना कम रहती है। चूंकि ड्रिप इरिगेशन में हम जहां रिक्वायरमेंट है केवल वहीं पर ही पानी दे रहे हैं तो कोई एरिया बचेगा नहीं जहां पर हमारी वीड्स की ग्रोथ हो सके। और अगेन अगर मैं कंपेयर करूं स्प्रिंकलर से तो ड्रिप इरिगेशन हमारा चूंकि कम एनर्जी से चलता है, इसके लिए कम पावर की आवश्यकता होती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग कर सकते हैं, हम लेबर की भी सेविंग कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर की भी सेविंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों केवल यही एडवांटेजेस सफिशिएंट नहीं है ड्रिप इरिगेशन की ओवरऑल इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वो तथ्य है जिसको जानकर आप सभी को बहुत ही आश्चर्य भी होगा, सुखद अनुभव भी होगा, और यही वो चीज है जो किसान को हर हालत में हमें बताने की आवश्यकता है। अब आप इसको देखिए, आपने जितनी भी चीजें बताई, लेबर सेविंग, एनर्जी सेविंग, फर्टिलाइजर सेविंग, लैंड लेवलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ये सब किसान को एडवांटेज दे रही हैं लॉन्ग रन में भी शॉर्ट रन में भी। एक इमीडिएट गेन जो किसान को मिलता है ड्रिप इरिगेशन से वो आप देखिए, इसकी जो मूलभूत बेसिक ड्रिप इरिगेशन के बारे में जो तथ्य है पहले उस पर जाइए। जब जहां जितना पानी के कॉन्सेप्ट पर अगर हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम अपनी लाइफ से जोड़ते हैं, यदि हमें जितना भोजन चाहिए, जिस समय भोजन चाहिए, मैं अगर एग्जाम्पल से इसको कोट करूं, यदि मुझे दिन में 3 बार भोजन की आवश्यकता है और तीनों बार मिला के मान लीजिए मुझे लगभग 10 रोटियों की आवश्यकता है, क्या यह संभव है कि मैं 100 रोटी एक बार में खा लूं और फिर मैं 10 दिन तक कहूं कि ठीक है मेरा काम चल गया, या 10 दिन तक लगातार भोजन ना करूं और 10वें दिन जाके कहूं कि मुझे अब 100 रोटी खानी है? दोनों ही सिचुएशंस हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और यही हमारे प्लांट्स के साथ हो रहा है। जब हम फ्लड से इरिगेट करते हैं, फ्लड में क्या होता है कि जब आपकी बारी आती है, चाहे वो हम ट्यूबवेल से पानी दे रहे हो, चाहे हम नहर से पानी दे रहे हो, हम एक साथ 15 दिन का पानी दे देते हैं, हम 20 दिन का पानी दे देते हैं। क्या हम 15 दिन का भोजन एक साथ कर सकते हैं? नहीं। क्या प्लांट 15 दिन का पानी एक साथ सोख सकता है? नहीं। जिस तरह हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है अत्यधिक खाना खाने से या खाना लगातार ना खाने से, उसी तरह हमारा प्लांट का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होता है उसको लगातार जितना पानी चाहिए उतना पानी ना मिलने से। अब आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हमने अपनी मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक से जितना पानी उसको चाहिए और जब पानी चाहिए दे दिया तो उसको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। पहला, क्वांटिटी बढ़ जाती है, ईल्ड बढ़ जाती है, जो भी फसल है, जो भी फल है उसकी ईल्ड बढ़ जाती है। और दूसरा, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, जो फाइनली प्रोडक्ट मिल रहा है, चाहे वो फल मिल रहा हो, चाहे वो कोई भी अदर क्रॉप आपको जो मिल रही है, उसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। और ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल, जैसा मैंने बताया, हमें अगर भोजन समय पे मिल रहा है और जितनी क्वालिटी में चाहिए मिल रहा है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसी तरह अगर पौधे को भी जितना पानी चाहिए और जब पानी चाहिए मिल रहा है तो पौधे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जब पौधे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो रिजल्ट में हमें अच्छी क्वालिटी का फ्रूट मिलता है और अच्छी क्वांटिटी का फ्रूट मिलता है। और ये दोनों ही चीजें
हमारे किसान भाइयों की इनकम को इमीडिएटली बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन दोनों ही मेथड्स के माध्यम से आप किसी भी तरह किसानों के इनकम को, जो लक्ष्य है कि हम 2 गुना करेंगे, वहां तक पहुंचने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस तथ्य को किसानों तक पहुंचाएं। जय हिंद, नमस्कार।